प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि हम आपको ले चलेंगे नेपाल की खूबसूरत वादियों में, जहां सदियों पुरानी परंपराएं, मस्जिदों की अजान और त्योहारों की रौनक एक अनोखी दास्तान बुनती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि नेपाल का मुस्लिम समुदाय किस तरह इस देश की सांस्कृतिक विरासत को और भी रंगीन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, एक ऐसी कहानी के साथ जो नेपाल की मिट्टी में बसने वाली मोहब्बत और भाईचारे की खुशबू को बयां करती है। नेपाल में 2025 तक मुस्लिम आबादी में वृद्धि। नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी लगभग 14,23,060 थी, जो कुल जनसंख्या का 5.09% है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2030 तक यह संख्या बढ़कर 22,02.2 मिलियन होने की संभावना है, जो कुल जनसंख्या का 5.5% होगी। 2025 के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान वृद्धि दर को देखते हुए मुस्लिम आबादी में निरंतर वृद्धि की संभावना है। नेपाल में मस्जिदों की संख्या में वृद्धि। 2025 तक नेपाल में मस्जिदों की सटीक संख्या के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि को देखते हुए मस्जिदों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल लगभग 148,516 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल की निर्भरता। नेपाल एक लैंडलॉक स्थल आवेष्टित देश है जो उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल का व्यापार और आपूर्ति मार्ग मुख्य रूप से भारत पर निर्भर है। नेपाली मुसलमानों की परंपरा, खान पान, रीति रिवाज और भेदभाव। नेपाल में मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं समृद्ध हैं। उनके खान पान, रीति रिवाज और परंपराएं भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम समुदाय के समान हैं। वे समान संस्कृति साझा करते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। नेपाल के अधिकांश मुसलमान तराई क्षेत्र में रहते हैं, जबकि शेष मुख्य रूप से काठमांडू, गोरखा शहर और पश्चिमी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सरलाही, रौतहाट, बारा और परसा शामिल हैं। भेदभाव के संदर्भ में नेपाल में धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा रही है और मुस्लिम समुदाय को संविधान द्वारा समान अधिकार प्राप्त है। हालांकि सामाजिक स्तर पर कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय नेपाली समाज का अभिन्न हिस्सा है। मध्य प्रदेश, प्रदेश संख्या 2। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 811 लाख है, जो इस प्रदेश की कुल जनसंख्या का 13.2% है। यह प्रदेश भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है। लुम्बिनी प्रदेश। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या लगभग 3.88 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 7.5% है। यह प्रदेश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करता है। कोशी प्रदेश। यहाँ लगभग 2.8 लाख मुस्लिम निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 4.9% है। यह प्रदेश भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से सटा हुआ है। जिले और शहर। नेपाल में मुस्लिम आबादी मुख्यतः तराई क्षेत्र के निम्नलिखित जिलों और शहरों में केंद्रित है। सरलाही जिला। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 10% है। रौतहाट जिला। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या लगभग 18% है। बारा जिला। इस जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 12% है। परसा जिला। यहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या लगभग 18% है। बांके, कपिलवस्तु, महोत्तरी और सुनसरी जिलों में भी मुस्लिम आबादी महत्वपूर्ण संख्या में है। इन जिलों के प्रमुख शहरों में मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी जाती है। उदाहरण के लिए नेपालगंज, बांके जिला और विराटनगर, मोरंग जिला में मुस्लिम आबादी उल्लेखनीय है। यह ध्यान देने योग्य है कि नेपाल में मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम समुदाय के समान है और वे समान संस्कृति साझा करते हैं। नेपाल एक प्राचीन देश है जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह हिंदू और बौद्ध परंपराओं का केंद्र रहा है, लेकिन इसके इतिहास में मुस्लिम समुदाय का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का आगमन 15वीं सदी। नेपाल में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी पहली बार 15वीं शताब्दी के आसपास देखी गई, जब मुस्लिम व्यापारी व्यापारिक मार्गों के जरिए काठमांडू घाटी और तराई क्षेत्रों में आए। मुगल काल।
मुगल साम्राज्य के दौरान कई मुस्लिम कारीगर खासकर कपड़ा बुनकर नेपाल आए। वे हथकरघा उद्योग के विकास में योगदान देने लगे। शाही वंश और मुस्लिम सम्मेलन। नेपाल के शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ने। जनसंख्या और भौगोलिक वितरण। नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 5% मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहती है, खासकर गौतवाड़, बारा, परसा, सरलाही, बांके, कपिलवस्तु और मनिकतरी जिले में। नेपालगंज और विराटनगर जैसे शहर मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित किए। संस्कृति और परंपरा। धार्मिक जीवन। नेपाली मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम का पालन करता है। मस्जिदें और मदरसे धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र हैं। खान पान। मुस्लिम समुदाय का खान पान भारतीय मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा है, जिसमें बिरयानी, कबाब और मिठाइयाँ जैसे व्यंजन शामिल हैं। त्योहार। ईद उल फितर और ईद उल अजहा बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नेपाल का संविधान और मुस्लिम अधिकार। 2015 के संविधान के तहत नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिसमें सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता, मस्जिदों और इस्लामिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति है। आज की स्थिति। मुस्लिम समुदाय नेपाल की विविध सांस्कृतिक बनावट का अभिन्न हिस्सा है। वे व्यापार, राजनीति, शिक्षा और कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। हालांकि कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन नेपाल में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना मजबूत है। नेपाल में मुस्लिम समुदाय ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है और आज वे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची चोटियों, हरे भरे जंगलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए मशहूर है। चलिए जानते हैं नेपाल के सबसे खूबसूरत इलाकों के बारे में। पोखरा झीलों का शहर, थेवा झील, बेगनास झील और रूपा झील की शांत सुंदरता। माउंटेन व्यू, यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज और माछापुच्छरे छोटी का शानदार नजारा दिखता है। एडवेंचर स्पॉट, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग के लिए मशहूर। काठमांडू संस्कृति और मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ, मंकी टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूप। ऐतिहासिक स्थलों से भरपूर। काठमांडू दरबार स्क्वायर, जहां राजसी वास्तुकला देखने को मिलती है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां माया देवी मंदिर है। ध्यान और शांति, दुनिया भर से आए बौद्ध मठ और ध्यान केंद्र। चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क वन्य जीवों की जन्नत, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और दुर्लभ पक्षियों का घर। जंगल सफारी, हाथी सफारी और जंगल वॉक के जरिए प्रकृति के करीब जाने का मौका। अन्नपूर्णा सर्किट दुनिया की बेस्ट ट्रैकिंग रूट्स में से एक, बर्फीली चोटियां, झरने और पारंपरिक गांवों से भरा हुआ। थोरोंग ला पास 5,416 मीटर की ऊंचाई पर, जहां से हिमालय की अद्भुत खूबसूरती दिखती है। नागरकोट सनराइज पॉइंट, यहां से एवरेस्ट समेत कई हिमालयी चोटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। शांत पहाड़ियां, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट। जनकपुर धार्मिक महत्व, माता सीता की जन्मस्थली, यहां भव्य जनकी मंदिर है। सांस्कृतिक रंग, मिथिला कला और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। बंदीपुर पुराने जमाने का पहाड़ी कस्बा, लकड़ी के बने पारंपरिक घर और शांत वातावरण। माउंटेन व्यू, यहाँ से मनासलू और धौलागिरी की चोटियों का शानदार दृश्य मिलता है। नेपाल में मुस्लिम समुदाय। एक ऐतिहासिक सफर। नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक भूमि पर मुस्लिम समुदाय का आगमन 15वीं शताब्दी में हुआ, जब व्यापारी और कारीगर हिमालयी घाटियों में आए। इस समुदाय ने न केवल व्यापारिक विकास में योगदान दिया, बल्कि नेपाली समाज की विविधता को और भी रंगीन बना दिया। जनसंख्या और वृद्धि की तस्वीर 2021-2030। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या 5.9% थी। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के मुताबिक 2030 तक यह बढ़कर 5.5% हो सकती है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि नेपाल की बदलती सामाजिक बनावट की कहानी कहते हैं। तराई की आत्मा। मुस्लिम बहुल जिले और शहर सरलाही, रौताहाट, बारा और परसा जैसे जिले मुस्लिम आबादी के सांस्कृतिक केंद्र हैं। नेपालगंज और विराटनगर जैसे शहरों में
मस्जिदों की अजान, स्थानीय बाजारों की रौनक और त्योहारों की खुशबू इस समुदाय की जीवंतता को दर्शाती है। परंपराएं, त्योहार और जीवन शैली नेपाली मुस्लिम समुदाय की परंपराएं उत्तर भारत के मुसलमानों से मेल खाती हैं। ईद उल फितर, बिरयानी की खुशबू और शादी ब्याह की रंगीन रस्में, ये सब नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को और गहरा करते हैं। मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे के केंद्र हैं। नेपाल का संविधान और धार्मिक समानता 2015 में नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, जिससे सभी धार्मिक समूहों को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समुदाय को अपनी संस्कृति और आस्था के अनुसार जीने की पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि सामाजिक चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा मजबूत है। नेपाल एक प्राचीन देश है जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह हिंदू और बौद्ध परंपराओं का केंद्र रहा है, लेकिन इसके इतिहास में मुस्लिम समुदाय का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का आगमन 15वीं सदी। नेपाल में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी पहली बार 15वीं शताब्दी के आसपास देखी गई, जब मुस्लिम व्यापारी व्यापारिक मार्गों के जरिए काठमांडू घाटी और तराई क्षेत्रों में आए। मुगल काल, मुगल साम्राज्य के दौरान कई मुस्लिम कारीगर, खासकर कपड़ा बुनकर, नेपाल आए। वे हथकरघा उद्योग के विकास में योगदान देने लगे। शाह वंश और मुस्लिम संबंध। नेपाल के शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ी। जनसंख्या और भौगोलिक वितरण। नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 5% मुस्लिम है। मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहती है, खासकर रौतहाट, बारा, पर्सा, सरलाही, बांके, कपिलवस्तु और महोत्तरी जिलों में। नेपालगंज और विराटनगर जैसे शहर मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। संस्कृति और परंपराएं। धार्मिक जीवन। नेपाली मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम का पालन करता है। मस्जिदें और मदरसे धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र है। खान पान। मुस्लिम समुदाय का खान पान भारतीय मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा है, जिसमें बिरयानी, कबाब और मिठाइयाँ जैसे व्यंजन शामिल हैं। त्योहार, ईद उल फितर और ईद उल अजहा बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। नेपाल का संविधान और मुस्लिम अधिकार। 2015 के संविधान के तहत नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जिसमें सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता, मस्जिदों और इस्लामिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति है। आज की स्थिति। मुस्लिम समुदाय नेपाल की विविध सांस्कृतिक बनावट का अभिन्न हिस्सा है। वे व्यापार, राजनीति, शिक्षा और कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। हालांकि कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन नेपाल में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना मजबूत है। नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय की ऊंची चोटियों, हरे भरे जंगलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए मशहूर है। चलिए जानते हैं नेपाल के सबसे खूबसूरत इलाकों के बारे में। झीलों का शहर। फेवा झील, बेगनास झील और रूपा झील की शांत सुंदरता। माउंटेन व्यू। यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज और माछापुच्छरे चोटी का शानदार नजारा दिखता है। एडवेंचर स्पॉट। पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग के लिए मशहूर। काठमांडू संस्कृति और मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ, मंकी टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूप। ऐतिहासिक स्थलों से भरपूर। काठमांडू दरबार स्क्वायर, जहां राजसी वास्तुकला देखने को मिलती है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहां माया देवी मंदिर है। ध्यान और शांति। दुनिया भर से आए बौद्ध मठ और ध्यान केंद्र। चितवन नेशनल पार्क, वन्य जीवों की जन्नत, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर और दुर्लभ पक्षियों का घर। जंगल सफारी, हाथी सफारी और जंगल वॉक के जरिए प्रकृति के करीब जाने का मौका। अन्नपूर्णा सर्किट, दुनिया की बेस्ट ट्रैकिंग रूट्स में से एक। बर्फीली चोटियां, झरने और पारंपरिक गांवों से भरा हुआ। थोरोंग ला पास, 5416 मीटर की ऊंचाई पर, जहां से हिमालय की अद्भुत खूबसूरती दिखती है। नागरकोट सनराइज पॉइंट, यहां से एवरेस्ट समेत कई हिमालयी चोटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। शांत पहाड़ियां, ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट।
जनकपुर धार्मिक महत्व, माता सीता की जन्मस्थली, यहाँ भव्य जानकी मंदिर है। सांस्कृतिक रंग, मिथिला कला और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। बंदीपुर पुराने जमाने का पहाड़ी कस्बा, लकड़ी के बने पारंपरिक घर और शांत वातावरण। माउंटेन व्यू, यहाँ से मनासलू और धौलागिरी की चोटियों का शानदार दृश्य मिलता है। भविष्य की ओर बढ़ते कदम, शिक्षा, राजनीति और व्यापार में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि वे न केवल नेपाल की विरासत का हिस्सा हैं, बल्कि उसके भविष्य के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और घंटी आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज से जुड़े रहें।